कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ क्या? हीरो कंजर्वेशन ऑफ क्या? कंजर्वेशन का मतलब क्या चीज को बचा के रखना? रिसोर्सेज को बचा के नहीं रखे तो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग यूज कर लेंगे, भविष्य के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। भविष्य को हमको क्या मतलब? अपना यूज अपना काम बनता भाड़ में जा जनता का दिक्कत अपना समझेगा। अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, अपना खून होता है। तो ऐसा अपना खून होता है। एक मिनट, ये बोला अपना खून होता है, सबका खून लाल होता है, तो सब अपने खून है। हाँ, ये बोलो ना, तो ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। तुम कह अपना खून होता है, तो सबका खून तो लाल होता है, सब अपना खून है मतलब। चलो, तो कंजर्वेशन ऑफ क्या तुम्हारा? रिसोर्सेज है। कंजर्वेशन ऑफ क्या? यानी कि रिसोर्सेज को क्या करना? जितना यूज हो उतना यूज करना चाहिए। भूखल बंगाली भाते भात नहीं करना चाहिए। समझना इसका नहीं। भूखल बंगाली भाते भात का मतलब है कि जब एक के बार दे दीजिएगा तो हर रोज जैसे खा खत्म कर देता है। जैसे मान लेते हैं आपको मीठा खाने के लिए दिया गया, जैसे घर में मेहमान सब आते हैं तो मीठा उठा लेकर के आते हैं, तो हम लोग कैसा करते हैं, हम लोग एक ही दिन में खा खत्म कर देते हैं। सही है। बचा कर रखने का आता है हम लोग को, बताइए। बचा का आता ही नहीं है बचाने का। मम्मी बोलते हैं कि देखो आराम से देख, आज खाओ कल खाओ, तो मम्मी बोले ठीक है हम जरूर ऐसे ही करेंगे, लेकिन एक दिन में खत्म। इसी को बोला जाता है हरल। भूखल बंगाली भाते भात मिला के नहीं खत्म हो जाता है ना। अब जैसे हम अगर पैकेट बड़ा वाला नीचे लाते 70 रुपए वाला पैकेट आता है ना, उसको हम जब तक खा खत्म नहीं करेंगे हम चैन से नहीं करते। वो बैठ के पूरा जब तक खत्म ना हो तब तक उसको खाते रहेंगे। चाहे हमको कोई बुलाया भी तो पैकेट को लेके चलते हैं ताकि कोई दूसरा कोई ना। ये चीज होता है। तो हम लोग का आदत क्या है? अच्छा ये सब है, इसलिए रिसोर्सेज को भी हम लोग को क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कि हम लोग को बाइक क्या चीज से चलता है? पेट्रोल से चलता है ना। तो पेट्रोल क्या रिसोर्सेज है कि नहीं? अब जैसे मान लेते हैं हम लोग को जाना है चौक, क्या जाना है? अब जैसे मान लेते हैं पानी लाने के लिए तुम लोग बोलते हैं सर बाइक दीजिए। पानी सामने में, तुम जाल को उठा के तुम 2 आदमी जा सकते हो? यस सर। अच्छा, समोसा लाने भेजेंगे तो पैदल जा सकते हो? उसके लिए जाएगा, हमको पता है। ठीक है, तो अगर अभी रिसोर्सेज को अगर हम लोग क्या करें, बहुत ज्यादा यूज करें, बहुत ज्यादा क्या करें, तो आगे आने वाले जनरेशन के लिए वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आगे आने वाला जनरेशन का यूज नहीं कर पाएगा। जैसे हम लोग पहले क्या चीज में लिखते थे पता है? स्लेट में। स्लेट आता था ना, पाटी में। उसमें चौक नहीं रहता था, पोतनी माटी जो होता था उससे लिखते थे। तो वो रिसोर्सेज कहीं था कि नहीं था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी हमारा एडवांस हो गया तो वो सारा क्या हो गया? अब पहले अब देखो क लिखने का बहुत बढ़िया सीखता था, एगो पोतनी माटी खत्म हो जाता था, होता था कि नहीं होता था? और उसके क्या करता था, लास्ट में भी छोटा सा रहता तो उसको रगड़ता। अंकल कैसे सीखता था? बाबूजी का रास्ता, सब अलग अलग टाइप से बोलता था। सही बात बोला था। वारिस बोला कि सही बात बोला, थोड़ी झूठ बोला। ये बोला था कुत्ता कंडा, उसके बाद बोलता सही बात तो है। चलो, इसमें रिसोर्सेज को किसको? रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए? जैसे पानी रिसोर्सेज है, वाटर्स हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि नहीं? कैसे? बोरिंग चला करके एक बाल्टी पानी में लोग 10 बाल्टी पानी जैसा यूज हो जाता है ना। अगर कपड़ा धोना होता है तो तो बड़का को बाल्टी में धर करके कपड़ा को बहुत डाल देते हैं, पानी बेकार हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। और हम लोग एक बार कपड़ा खंगाल लेते हैं, 10 बार जब तक खंगना, और माँ लोग तो ज्यादा खंगाते हैं। जब तक उन लोग का पानी क्लियर ना दिखे ना तब तक खंगालते रहेंगे। अगर जैसे 2 बार तुम खंगाला, तीसरा बार नहीं खंगा, कितना पानी गंदा दिसे लगे तो दिसे लगे रे, सब फिर खंगो, फिर खंगालेगा,
एक बहुत गंदा कपड़ा में चल लिखिए पूरा पानी जब तक क्लियर ना दिखे उसको तब समझ में आएगा कि कपड़ा पूरी तरह से क्या है, साफ है। और मम्मी लोग रगड़ती कपड़ा कैसा है पता है ना, कलर का जीन्स अगर लड़का का है धड़ के चोपा धर लेगी मजाक नहीं सर, हम लोग जरा और उसके बाद क्या होता है लेदरा के सामने तो धर के पटकती है। लड़का लोग कैसा करता है, हम धोए नहीं जींस एक बार धोए 4 गो जींस था, 2 गो शर्ट था, 3 गो टी शर्ट था, हमको अभी भी वो याद है। और मतलब कुल मिला के 12 या 13 गो कपड़ा था, 9 जिससे धोना शुरू किए थे शाम हो गया धोने। एक चीज धोते थे पूरा हाथ सब दर्द देता था, रगड़ते थे ऐसे ऐसे का पूरा दर्द देता था पूरा। उसके बाद फिर हाथ धो करके फिर जाते थे मम्मी कुछ खाने के लिए सामने घर के सामने कुआं है, आराम से फिर खाने जाते, फिर खा के थोड़ा सा बैठते फिर जाते थे, वही कपड़ा फिर रगड़ते थे। करते करते शाम हो गया, मम्मी बोली तब बाबू कैसा लग रहा है, मम्मी ज्यादा कपड़ा गंदा नहीं करेगा तो धो देना। लेकिन उसके बाद 3 दिन में एक चीज को 3 दिन तक पहनते। पहले क्या था कि अभी जैसा हम गए शाम में दूसरा कपड़ा पहनेंगे, सुबह में दूसरा कपड़ा पहनेंगे, फिर दोपहर में कपड़ा अलग पहनते हैं हमने। इसलिए मम्मी मेरे से परेशान रहती है, इसलिए मम्मी एक दिन जितना जींस था ना सबको छोड़ दे, ले बेटा तुम धो आराम से। अब मम्मी बोला इससे बात करते धो के दिखाते, शाम हो गया तब बोले ना रे भाई नहीं करना, जींस सबसे ज्यादा धोने में दिक्कत लगती है। चलो तो समझ में आ गया, रिसोर्सेज को हम लोग को क्या करके करना चाहिए, कंजर्व करके चलना जरूरी है। आइए ना, कंजर्व करके नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो बैटरी गाड़ी चलाना पड़ेगा। पेट्रोल बात कर रहे हैं, पेट्रोल खत्म तो हो, पेट्रोल खत्म नहीं होगा। क्यों होता है, अभी सऊदी अरब से पूरा ट्रांसपोर्ट अभी होगा, तेल का दाम हो जाएगा सस्ता, और तेल का दाम सस्ता हो जाएगा तो दिव्या से तो बैटरी गाड़ी चलो बेचते, बैटरी गाड़ी बोले चलो 10,000 में बेच देते, उस टाइम हम लोग 10,000 की जगह 12,000 में ले लेते। वो तो बैटरी गाड़ी की नीलामी लगेगी 15,000 1 लाख का। चलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा कोई। आराम से अगर लिखना चाहोगे इसमें कुछ कुछ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज, क्या चीज, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर। तो टॉपिक क्या है तुम्हारा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या चीज है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में क्या है, रिसोर्सेज आर वाइटल, रिसोर्सेज और क्या वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। डेवलपमेंट क्या, किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए आपको क्या चीज का जरूरत है, बिना रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं नहीं, पॉसिबल है नहीं। अगर आपके पास बाइक नहीं रहेगा, आपको 20 किलोमीटर जाना है, पैदल जाइएगा, यस ऑब्वियसली बात है, टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, और टाइम वाले तो 20 किलोमीटर जाने के लिए कितना कम से कम टाइम चाहिए, आधा घंटा पैदल जाएगा, 2 घंटा 20 किलोमीटर यानी कि यहाँ से रांची कम से कम 2 घंटा, 3 घंटा भी लग सकता है, कुछ भी टाइम लग सकता है। अब मान लेते अगर हमारे पास बाइक रहेगा तो हम 1 घंटा में पहुंच जाएंगे, बाकी का 2 घंटा बचेगा, बाकी का 2 घंटा में हम क्या करेंगे, कुछ दूसरा काम करेंगे, क्या चीज करने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे मान लेते कि तुम्हें लोग का क्लास का टाइमिंग कितने होता है, 2:15 में होता है। अब हम मान लेते कि घर गए, घर से खाना वाना खा करके हम मान लेते कि 1:30 बजे निकलना चाहे, तो कोई जरूरी है कि 2:15 तक पहुंच जाएंगे, लेट हो सकता है, तो टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले निकलना होगा कि नहीं निकलना, ठीक है। तो रिसोर्स आर वाइटल फॉर एनी क्या आपका डेवलपमेंट एक्टिविटी टू ओवरकम, टू क्या ओवरकम द प्रॉब्लम्स इफ इरेशनल कंजप्शन। इरेशनल क्या, अब इरेशनल कंजप्शन का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा कोई भी चीज को क्या करना, यूज करना। क्या था आपका, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी क्या आपका डेवलपमेंट एक्टिविटी टू ओवरकम द प्रॉब्लम, टू ओवरकम द क्या ऑफ इरेशनल कंजप्शन। इरेशनल क्या, इरेशनल कंजप्शन का मतलब क्या है, कंजप्शन का मतलब क्या हो गया, यूज करना, कंज्यूम करना। इरेशनल कंजप्शन का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा कोई भी चीज को क्या करना, यूज करना। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि उसको हम लोग क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, क्या करेंगे। एंड ओवर यूटिलाइजेशन, ओवर क्या, ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब बहुत ज्यादा क्या करना, यूटिलाइज करना ऑफ किसका, रिसोर्सेज का, किसका, रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन यानी कि बहुत ज्यादा क्या करना, यूज करना, या बहुत ज्यादा क्या करना, कंज्यूम करना। आइए ना, रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स क्या एट वेरियस लेवल इन इम्पोर्टेंट, अलग अलग लेवल में हम लोग को रिसोर्सेज को क्या करना जरूरी है, कंजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ ये ना, सब लेवल में अलग अलग होगा ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी लेवल पर जाएंगे तो उस पर कंजप्शन हम लोग को करना जरूरी है। जैसे हम रूम से बाहर जाते हैं तो लाइट फैन सारा का सारा क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऑन करते हैं। अपने घर में भी वही कंडीशन होता है। दिन में जैसे बाहर में लाइट आपका चल रहा है तो बाहर में लाइट का जरूरत कब है,
रात को, हम लोग दिन में भी छोड़ देते हैं। रूम में भी जहाँ पे अगर मान ले तो विंडो से लाइट आ रहा है, आप उससे काम चला सकते हैं, लाइट का को कोई काम नहीं है, लेकिन हम लोग यूज करते हैं, तो वो सब का है, वेस्टेज है या नहीं हम लोग, तो वो सबको हम लोग को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। अब मत बोलेंगे सर खिड़की से लाइट आ रहा है ऑफ कर दे, उतना सही तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा। प्रॉपर वे में चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको पढ़ने के लिए प्रॉपर वे में लाइट चाहिए ना, प्रॉपर वे में लाइट नहीं रहेगा तो आपका आई स्ट्रेन होगा कि नहीं होगा, और आई स्ट्रेन होगा तो फिर मेरा जैसा क्या होगा, दूर की चीज आपको दिखाई नहीं देगा, फिर क्या लगाना पड़ेगा, चश्मा। और चश्मा लगाएंगे तो फिर स्टाइल वाला चश्मा लग जाएगा, आगे नहीं, काला वाला चश्मा लगा लीजिएगा, है कि नहीं। चलो क्लियर होगा। सेकंड में क्या बोलता है, एट इंटरनेशनल, एट क्या इंटरनेशनल लेवल रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स क्या तो क्या बोलता है, इंटरनेशनल लेवल में रिसोर्स को, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को क्या किया गया, एडॉप्टेड इन 1968, क्या वो 1968 में क्या किया गया, एडॉप्टेड किया गया एट क्लब ऑफ रोम, कहां पर, रोम का क्लब। अब क्लब किसको बोलते हैं, जो ग्रुप होता है उसको क्लब बोला जाता है। अब ऐसा नहीं कि दारू का भी एगो क्लब होता है, वो अलग अलग सबका लेवल क्लब अलग अलग होता है, ठीक है। क्लब का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ क्या समझ में आ रही है। तो क्या बोलता है कि रिसोर्स कंजर्वेशन को, रिसोर्स क्या कंजर्वेशन को एडॉप्टेड किया गया कब, 1968 में, कहां पर, रोम में। एंड इन 1987 द ब्रंड टैलेंट, क्या चीज, ब्रंड टैलेंट कमीशन, क्या चीज, ब्रंड टैलेंट कमीशन रिपोर्ट एक्सटेंसिवली मेंशन्ड द नेसेसिटी ऑफ क्या चीज, रिसोर्सेज। अब यहाँ पर एक क्या चीज किया, तैयार किया गया, रिपोर्ट तैयार किया गया, कहां पर, ब्रंड टैलेंट में। ये क्या होता है, कंट्री का नाम है, टैलेंट, क्या टैलेंट बोला, आगे का नाम होगा कर दीजिए। ये क्या चीज का नाम है, कंट्री का नाम है, ठीक है। जो कि 1987 में, कब 1987 में क्या तैयार किया गया, रिपोर्ट तैयार किया गया, क्या तैयार किया गया, और उस रिपोर्ट में क्या बोला कि रिसोर्सेज को, किसको, रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ही क्या है, नेसेसिटी है, मतलब क्या है, जरूरत है। यस और नो, कोई दिक्कत समझ में आएगी नहीं। लैंड रिसोर्सेज का मतलब जमीन का क्या करना, यूज करना, अपने लाइफ को क्या करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, है ना। क्या तो लैंड को आप किस तरीके से यूज करते हैं, पहला काम खेती करना, दूसरा घर बनाने के लिए, फैक्ट्री के लिए, तो लैंड में ना बनाते हैं। ये सारी चीज कहाँ पर हो गया आपका, लैंड में, है ना। और लैंड को हम लोग क्या करते हैं, पॉल्यूटेट करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, कैसे, कचरा को अंदर फेंक देते हैं, फेंकते हैं, और जो फैक्ट्री हाँ, तो भट्ठा कैसा भट्ठा खोदने के बाद उस जमीन में तुम खेती नहीं कर सकते, नहीं होता, मंजूर होता है। बहुत तुमको समय लगेगा, तब जाके 4-5 साल जब तुमको उसको बार बार यूज करोगे, तब जाके धीरे धीरे फिर अपना लाइन में आएगा, ये तो नहीं होता, ठीक है। तो लैंड रिसोर्सेज समझ में आए। तो लैंड रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जमीन को हम लोग अपने के लिए क्या करना, यूज करना, क्या करना, तभी उसका रिसोर्सेज बोलेंगे। बाहर मान लेते कोई भी चीज फेंका हुआ है, वो आपके लिए यूज नहीं है, क्या आपके लिए वो रिसोर्सेज का लाएगा, जब रिसोर्सेज पढ़ा तो उसी टाइम बताया था ना। तो रिसोर्सेज किसको बोलेंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी क्या, जो चीज का यूज करके अपना लाइफ को क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलेंगे। बाहर अगर जूता फटा हुआ है, पूरा फेंका हुआ है, तो क्या आप उसको यूज कीजिएगा, तो क्या आपके लिए वो रिसोर्सेज कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, है ना। ये मार्कर आप लोग के लिए रिसोर्सेज है या नहीं, आप इसका यूज कर रहे हैं अभी, करते हैं कभी कभार बोर्ड में आकर के, ये आपके लिए क्या हो गया, रिसोर्सेज, है ना। तो उसी तरह से क्या होगा, लैंड रिसोर्सेज। अभी हम लोग चलेंगे किस में, लैंड में, रिसोर्सेज हमारे लिए, उसका यूज कर रहे कि नहीं कर रहे। हम लोग को पानी निकालना है जमीन से, तो क्या करेंगे, बोरिंग करना होगा, तो किससे, जमीन से ही। घर बनाना कहाँ, जमीन में, फैक्ट्री बनाना कहाँ, स्कूल बनाना कहाँ, कपड़ा धोना कहाँ, जमीन में, सब काम जमीन में ही होगा। अभी आगे लेवल चल जाएगा, और कुछ बोलिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या, लैंड रिसोर्सेज इनके आपका, अब इंडिया में लैंड रिसोर्सेज सबसे ज्यादा किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, खेती पर। इंडिया में लगभग आपका 73 to 75%, लगभग 80% तक लोग किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, यहाँ पे सारे को एग्रीकल्चर करते हैं कि नहीं, कितने कोई खेती नहीं करते, 1 2 3 4 5 6 खेती नहीं करते, थोड़ा मोड़ा भी नहीं करते हैं। इतना सब नहीं तो करता है ना, टमाटर लगाते हैं,
अभी सर बिलौती लगाते हैं? फील लगाते हैं। घर में मिर्चा सबका पौधा वौधा लगाते हैं ना एक दो गो? उसको खेती नहीं बोलेंगे, उसको खेती नहीं बोलेंगे। घर में जैसे तुम सिटी शहर सब में देखना, ठीक है, शहर सब में देखना कि गमला में मिर्चा लगाता है, गमला में टमाटर लगाता है, तो उसको खेती हम लोग नहीं बोलते हैं। खेती दैट मीन्स एक बहुत बड़े एरिया में सेम टाइप्स का आपको क्या प्लांट को ग्रो करना, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। समझ में आया ना? ये लोग आपको लोग एग्रीकल्चर खेती, तो जो लोग खेती नहीं करता तो उन लोग को सब्जी उनको बेचना, वो लोग बेचेंगे किसको? तो क्या इधर से बोलो, बहुत महंगा हो समझ में आ गया ना? आइए ना, तो यहाँ पर क्या लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया, हाँ सही बोला। टमाटर हम लोग नाम अलग अलग बोलते हैं। जब 1-2 रुपया हो तो बिलौती, जब थोड़ा 5 रुपया 10 रुपया हो जाता तो टमाटर, अब 20 रुपया से ज्यादा हो गया तो टोमेटो। नाम डिपेंड करता है उसका रेट पे, कुछ नहीं वही होता है टोमेटो। उसको थोड़ा फ्रेंचाइजी में बोलोगे नहीं तो उसका पूरा वर्ड पूरा सेंटेंस इंग्लिश में ही बोलेगा। हाउ मेनी कॉस्ट ऑफ टोमेटोज, ठीक है, वो पूरा हो गया। क्लियर होगा ना? समझ में आया कि नहीं यार? कोई दिक्कत है ना? उसको लिखिए। क्या चीज है? लैंड रिसोर्सेज। क्या चीज? लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड इज क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीज? नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड किस में आता है? नेचुरल में आता है, ठीक है। इट इज लिमिटेड। इट इज क्या? लैंड तो तुम्हारा लिमिटेड, क्योंकि तुमको पता है कि अर्थ जो है, अर्थ का सिर्फ 1/4 पार्ट, अर्थ का कितना? 1/4 पार्ट ही तुम्हारे पास क्या है? लैंड है। बाकी 3 पार्ट आपका क्या है? वाटर है। उसके बाद भी पानी का कम है। 1% पीने के लिए 1% पीने के लायक तो उसका पिएगा, और बाकी जो पानी उसे नहाएगा, जैसे नाला का पानी नहाएगा, ठीक है। इट इज लिमिटेड। इट इज क्या? ये आपका क्या? लिमिटेड है। सो इट नीड्स टू बी यूज्ड विद केयरफुल प्लानिंग। तो इसको हम लोग को यूज करना होगा तो कैसे करना होगा? केयरफुल प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग के साथ करना होगा कि इस लैंड में हम लोग को क्या करना, क्या नहीं करना। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है? लैंड तुम्हारा खत्म होता जा रहा है। क्यों? घर बनते जा रहा है, फॉरेस्ट तुम्हारा खत्म होता जा रहा है, तो फॉरेस्ट खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण वाइल्ड एनिमल्स भी आपका खत्म हो रहा है। शेर उड़ कहीं दिखता है? जंगल में भी जाकर तो आजकल शेर बड़ा मुश्किल से मिलेगा, बहुत बड़ा है ना? एक क्या था पहाड़ इधर, नाम याद नहीं आ रहा है, नाम जान ले, नक्का पहाड़, और कुछ घुमाई नहीं। क्या क्या उधर जगह, बहुत जंगल, हैवी जंगल है, क्या तो फॉल है, ठाकुरों से आगे उधर है, बहुत बड़ी नहीं रे, हाँ तो समीर क्या तो नाम याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। वहाँ पे पूरा तो घना जंगल है, वहाँ पे जब हम लोग गए थे तो लंगूर बोलते हैं ना, तो वो बगल से पार हुआ था, तो उछल करके और जाकर पेड़ में टंगा करके ताक रहा था, कोई मार उड़ दिया तो हो गया। तो ऐसे जंगल में जानवर दिखना चाहिए, हाँ, लेकिन वही डर लग रहा था, जंगल बहुत जगह आता है, और वहाँ पे लोग सब पूछे, बोला कि यहाँ पे हाथी भी रहता है। ठीक है, चलिए क्लियर है ना? सेकंड आ जाओ, लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। लैंड रिसोर्सेज इन क्या? इंडिया में क्या चीज? लैंड रिसोर्सेज। इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया, इंडिया क्या? इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है कंप्राइज क्या चीज? ऑफ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। इसमें बहुत अलग अलग फीचर्स है कि नहीं है? इसी में आपका फैक्ट्री भी है, इसी में आपका खेती भी करते हैं, इसी में लोग रहते भी हैं, आगे नहीं। दैट इज 43%, क्या चीज? 43% प्लेन लैंड, यानी कि समतल जमीन। क्या चीज? समतल जमीन, जिस पर क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं, और इसी पर क्या? इंडस्ट्री भी है। क्या चीज है? इस पर क्या तुम्हारा 27%, क्या चीज? 27% प्लेट्यू। 27% क्या? प्लेट्यू विच सोर्स ऑफ मिनरल, विच सोर्स ऑफ क्या? तो क्या होता है कि 27% जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू किसको बोलते हैं? पठार। किसको बोलते हैं? अच्छा, पठार। अब इसमें 3 वर्ड आता है, एक होता है पहाड़ या क्या पर्वत, और एक होता पहाड़ी, ठीक है, क्या हो गया? पहाड़ी, और एक होता आपका पठार, जिसको प्लेट्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। अब ये तीनों में डिफरेंस होता है कुछ। पहाड़, पहाड़ी और पठार किसको बोलते हैं? पहाड़ी यानी कि पर्वत किसको बोलते हैं? जमीन का ऐसा ऊंचा भाग
जमीन का क्या? ऐसा ऊंचा भाग जिसका टॉप जो है वो नुकीला हो। क्या बोले? जमीन का ऐसा उठा हुआ भाग, ऐसा क्या? उठा हुआ भाग जिसका टॉप कैसा हो? नुकीला हो। उसको पहाड़ी या क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। पहाड़ी किसको बोलते हैं? जमीन का ऐसा उठा हुआ भाग, जमीन का क्या? ऐसा उठा हुआ भाग जिसका टॉप कैसा हो? नुकीला हो, उसको पहाड़ी बोलते हैं। अब एक से एक का मजाक है, दोनों सेम होता है, ध्यान दो। डिफरेंसेस क्या होता है कि जो पहाड़ यानी कि जो पर्वत हो, पहाड़ यानी कि जो क्या होता है वो तुम्हारा 1000 मीटर से ज्यादा हाइट का होता है। क्या बोले? पहाड़ यानी कि पर्वत जो होता है वो 1000 मीटर से क्या होता है? ज्यादा हाइट का होता है। और जो पहाड़ी होता है वो 1000 मीटर से क्या होता है? तुम्हारा कम हाइट का होता है। अब समझ में आया दोनों में डिफरेंस? 1000 मीटर से ज्यादा रहेगा तो उसको पहाड़ बोलेंगे, यानी कि पर्वत हो गया। और 1000 मीटर से कम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहाड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पठार किसको बोलते हैं? जमीन का ऐसा उठा हुआ भाग, जमीन का क्या? जिसका नुकीला है। जमीन का ऐसा उठा हुआ भाग जिसका ऊपर वाला सरफेस कैसा हो? प्लेन यानी कि फ्लैट हो। कैसा हो? जमीन का उठा हुआ भाग जिसका टॉप कैसा हो? फ्लैट हो। देखे होगा ये सब है ना? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। जैसे जोना साइड में जाओगे तो तुमको पहाड़ भी दिखेगा, पहाड़ी भी दिखेगा और पठार भी दिखेगा। कहीं पर पूरा फ्लैट दिखेगा तुमको। समझ में आया? आप कहीं घूमने जाओगे तो ये चीज ध्यान में रहेगा। जैसे कि पतरातू में, हाँ पतरातू में, उतना गौर नहीं किए। समझ में आ गया तीनों चीज? यस। तो कैसे पहचाने कि पहाड़ या